IMF से मामला तय पा गए, अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। रुपए की तनज़्ज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ है, उनके गिर्द घेरा तंग करेंगे। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। हुकूमत मेशत को पायदार बुनियादों पर मजबूत बनाने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली पर काम कर रही है। आलमी मार्केट में तेल महंगा होगा तो हम भी महंगा करेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन की कराची में तकरीब से गुफ्तगू। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर आजम इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। PDM हर साल सिर्फ सर्दियों में मंजर आम पर आ जाती है। 2-3 माह बाद ये कहीं नजर नहीं आएंगे। महंगाई एक आलमी मसला है, इसके बावजूद अपोजिशन महंगाई पर सियासत कर रही है। वफाकी वज़रा असद उमर और शिबली फराज की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। चीनी की कीमत में 5 नहीं, 10 नहीं, 43 रुपए तक कमी आ गई। मजाल है मीडिया पर यह खबर भी आ जाए। हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीद पर ही चलता है। मनफी मीडिया का फेक न्यूज के साथ रब्त मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसलिए नए कवानीन जरूरी हैं। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन नौजवानों को मौक़े फराहम करना है। साबिक हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आकर लूट मार की, हमने करप्शन के खिलाफ जहाद करना है। आज नौजवान असम्बलियों का हिस्सा हैं और कौमी सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब का लाहौर में तकरीब से खिताब। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आगाही मुहिम। विफाक और सूबों के ताउन से एहसास राशन प्रोग्राम लाया जा रहा है। 2 करोड़ खानदानों को राशन की खरीदारी पर रियायत दी जाएगी। कम आमदन सरकारी मुलाजमीन भी एहसास राशन प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। 3000 की खरीदारी पर 1000 रुपए की रियायत मिलेगी। मुआविन खुस्सी डॉक्टर सानिया निश्तर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते कश्मीरी भारतीय काबिज फौज की बर्बरियत का शिकार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज। ग्रामों में फौजी ऑपरेशन, 11 मासूम कश्मीरी गिरफ्तार। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंतहाई तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए एक बार फिर काबिज फौज की तादाद में इजाफा कर रही है। हुर्रियत रहनुमा। बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम का तीसरा दौर। भारतीय दबाव के बावजूद बरतानवी हुकूमत की रेफरेंडम की इजाज़त। पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई और बगैर वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रही। सिखों की बड़ी तादाद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दूसरे मरहले में रेफरेंडम अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में होगा। NCOC का 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अमल 27 नवंबर तक मुअख्खर करने का फैसला। वैक्सीनेशन का अमल इंसदादे खसरा और रुबेला मुहिम की वजह से मुअख्खर किया गया। कल से 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड। बरतानिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक COP26 कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी। जमीन का दर्जा हरारत 1.5 से 2 डिग्री कम करने पर इत्तेफाक। 2030 तक ज़रूरत गैसों के खराज में 45% कमी लाना होगी। तरक्की पजीर ममालिक के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए माली इमदाद में इजाफे पर जोर।
T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को 173 रन्स का हदफ, कप्तान केन विलियमसन के 85 रन्स। ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड की 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Oh, brilliant. Who says you have to be a... Has he hit it well enough? No, he hasn't. वेस्ट इंडीज खवातीन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। कराची में खेले गए आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान खवातीन टीम को 6 विकेटों से हरा दिया। और खबरनामे में शामिल हैं पेशावर में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का रंगारंग मेला। बलोच और पश्तून रिवायती दस्तकारी के साथ अफगान पनाहगुज़ीन कैंपों में खवातीन की तैयार हैंडीक्राफ्ट्स की नुमाइश। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी पुराने तरीके से सरसों का तेल निकाले जाने की रिवायत की दिलचस्प रिपोर्ट्स। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं नाजिया कमल। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मोबाइल पर 25,000 का डिस्काउंट, फ्रिज पे 15,000 की बचत, फैशन ब्रांड्स पर फ्लैश सेल। जल्दी से ऐड टू कार्ट करें और 11 नवंबर से एंजॉय करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से मामला तय पा गए हैं, जल्द ही अवाम को खुशखबरी मिलेगी। कराची में निजी अस्पताल के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि रुपए की तनज़्ज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ है, सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग करेंगे। तफसील जानेंगे सुहेल जमाली से। तकरीब से खिताब करते हुए मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त समत में गामजन हैं, जबकि ज़राअत, सनत और तामीरात के शोबे में इनकलाबी अक़दामात से मईशत मुस्तहकम और रोज़गार के ज़राए में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि IMF से मामला तय पा गए हैं और आवाम को इस हवाले से जल्द खुशखबरी मिलेगी। हम वहाँ उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए इंशाल्लाह। वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अभी सुन लेंगे। तो वो भी एक माइलस्टोन है जो हमारा जो एक किस्म से अनसर्टेनिटी है उसको दूर कर देगा। सऊदी अरेबिया ने हमें $1.2 बिलियन की डिफर्ड फैसिलिटी दी ऑयल की, और $3 बिलियन उन्होंने डिपॉजिट हमारे पास रखवाने की एक किस्म से हमें रख रहे हैं हमारे पास। बाद में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए मुशीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत आवाम को सेहत, कारोबार और मकानात की तामीर के लिए आसान कर्जे दिए जा रहे हैं। तकरीब से मारूफ सनतकार आरिफ हबीब, सऊदी सरमायाकार खालिद अल मुक़बिल और दूसरे मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए तामीराती सनत की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को सराहा। इससे कबल मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने निजी अस्पताल के संगे बुनियाद की तख्तीकी नकाब कुशाई की। इस मौके पर स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी और सनत व तिजारत से वाबस्ता मारूफ शख्सियात भी मौजूद थीं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर आज़म इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। PDM हर साल सिर्फ सर्दियों में मंजर आम पर आ जाती है। 2-3 माह के बाद ये फिर कहीं नजर नहीं आएंगे। विफाकी वज़रा असद उमर और शिबली फराज ने पेशावर में डिजिटल यूथ समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क़यादत ठीक हो तो बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इमरान खान दिन रात मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवरुल्लाह खान।
पेशावर में मुनक़दा 2 रोज़ा डिजिटल यूथ समिट में शिरकत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। PDM हर साल सिर्फ सर्दियों में मंजर आम पर आ जाती है, 2-3 माह बाद फिर कहीं नजर नहीं आएंगे। हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो PDM की आपने बात की वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में ज़र मुबादले के ज़खायर तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि PDM की हैसियत फोटो सेशन से ज़्यादा कुछ नहीं। PDM की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो तो यही है कि वो आपस में उनके इस कदर शदीद इख्तलाफात हैं कि वो इसमें इकट्ठे हो ही नहीं सकते, और अगर इकट्ठे होंगे भी तो वो बराए नाम है एक दूसरे को एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की, इससे ज़्यादा ना उनके पीछे अवाम है। सिंध की पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, अपनी तरजीहात हैं, नून की अपनी तरजीहात हैं। नून अपने ही इख्तलाफात का शिकार हुई है टॉप लीडरशिप लेवल पे। इससे पहले समिट से खिताब में मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि IT के हवाले से हमारे नौजवानों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। गुज़श्ता चंद बरसों में IT के शुबे में हमने बहुत तरक्की की है। पिछले 2 साल के अंदर IT के बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने IT के शुबे में 1 लाख नौजवानों को तरबियत फराहम करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में IT के बगैर तरक्की नामुमकिन है। हमारी हुकूमत नौजवानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से बड़ी तादाद में नौजवान IT माहिरीन ने शिरकत की और नौजवानों को इस शोबे से मुतल्लिक मुफीद मालूमात फराहम की। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, ये एक कौमी एजेंडा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें, ये सियासी निज़ाम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। और नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि चीनी की कीमत में 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 43 रुपये तक की कमी आ गई है, लेकिन मजाल है कि मीडिया पर यह खबर भी आ जाए। दरअसल हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीद पर ही चलता है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मनफी मीडिया का फेक न्यूज़ के साथ रब्त मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसलिए नए कावानीन ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि 46 अरब रुपए का जुर्माना शुगर मिल्स पर मुसब्बती कमीशन ने किया है और शुगर मिल्स वाले हुक्म इम्तनाही लेकर बैठे हैं। अदालतों से गुजारिश है कि इन मुकदमात पर जल्द फैसला करें। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन नौजवानों को मौके फराहम करना है। साबिक हुक्मरानों ने इख्तियार में आकर लूट मार की है, हमने करप्शन के खिलाफ जहाद करना है। वो गवर्नर हाउस लाहौर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील जानेंगे वसीम सज्जाद से। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब ने कहा है कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन एक नज़रिए का नाम है और इससे जुड़े नौजवान हमारी पहचान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाबी में नौजवानों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों की लूटमार सबके सामने है। जो कहते थे कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, उनकी 7 अरब की टीटियाँ एक निकल आई हैं, 25 अरब रुपए के जाली अकाउंट शहबाज शरीफ के एक निकल आए हैं। आप ये देखें कि इक़्तिदार को लूट मार का जरिया बना रही है, यानी इक़्तिदार में आओ, लूट मार करो, लूट मार करने के बाद आप ढोल मचाना शुरू कर दो कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। फ़र्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान के विजन के मुताबिक आज नौजवान असम्बलियों का हिस्सा हैं और कौमी सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुल्क के तूलो अर्ज़ में अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि हेल्थ कार्ड के जरिए अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जो हेल्थ कार्ड इशू किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं दुनिया के लिए एक जो है ऐसी अचीवमेंट है जिससे गरीब आदमी को कम से कम ये परेशानी नहीं है कि अगर हमारा कोई अजीज़ बीमार हो जाएगा तो उसका हम इलाज जो है वो नहीं करवा सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब ने नौजवान कारकुनों में शील्ड्स तकसीम की और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के यौम तासीस के हवाले से केक भी काटा। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव की सबसे बड़ी कौमी मुहिम कल से शुरू हो रही है, जिसमें महकमा सेहत के 4.25 लाख से जायद एहलकार, 76,000 वैक्सीनेटर और 1,43,000 सोशल मोबिलाइजर 9 करोड़ से जायद बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगे। तफसील जानेंगे हुमा सदफ से। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के 9 करोड़ 1 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। पंजाब भर में तकरीबन 4 करोड़ 66 लाख बच्चों को वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। सिंध में 1 करोड़ 90 लाख, बलूचिस्तान में 56 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 करोड़ बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 16,85,000 से जायद बच्चे इस मुहिम से इस्तेफादा कर सकेंगे। 15 नवंबर से शुरू होने वाली ये मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। पहली दफ़ा कैंपेन चल रही है, पूरे पाकिस्तान में चल रही है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है इस दरमियान में अगर आउटरीच टीम्स आपके पास नहीं आती तो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे कॉल करके ज़रूर नोट करवाएं, ताकि अगर कोई एरिया मिस हो जाए उस एरिया को कवर किया जा सके। माहिरीन सेहत के मुताबिक खसरा और रुबेला तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं जो हामिला माओ और नौज़ायदा बच्चों को भी मुतासिर कर सकती हैं। हम लोग आपके बच्चों को टीका लगाने के लिए आपके घरों तक आएंगे। अपने बच्चों को रुबेला और खसरा का टीका लगवा कर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाइए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। महकमा सेहत के मुताबिक ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। ताहम किसी भी शिकायत का अजाला करने के लिए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर डॉक्टर्स मौजूद होंगे और वैक्सीनेशन टीम्स सरकारी और निजी स्कूलों समेत घरों तक पहुंचेंगी ताकि कोई भी बच्चा वैक्सीन से महरूम ना रहे। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और एनसीओसी ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अमल 27 नवंबर तक मौखर करने का फैसला किया है। कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम की वजह से आर्जी तौर पर 27 नवंबर तक मौखर किया गया है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33,767 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 263 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क वबा से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 28,606 हो गई है। एनसीओसी ने अपने इजलास के दौरान मुल्क में बीमारी की सूरत हाल और मुख्तलिफ शहरों में मुकम्मल वैक्सीनेशन की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि 50% से जायद वैक्सीनेशन वाले शहरों और इलाकों में आयद बंदिशें खत्म कर दी जाएंगी। इसी तरह 40 से 50% तक वैक्सीनेशन में अच्छी तरह पेशरफ्त वाले शहरों में पाबंदियों में नरमी होगी, जबकि 40% से कम वैक्सीनेशन और दीगर शहरों में पाबंदियां 30 नवंबर तक बरकरार रहेंगी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मेरी बेडशीट, मेरे कपड़े, मेरी क्रॉकरी और मेरे घर का सामान कहाँ से मिलेगा मुझे हर चीज पे डिस्काउंट? दराज पे, वो भी 11/11 पे, 11 नवंबर से। तो फिर अभी ऐड टू कार्ट करें। दराज 11/11, बड़ी सेल की बड़ी बचत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अफगान अबूरी वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब करार दिया है। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तजारत और ट्रांजिट में मज़ीद सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान ताजरों को अपने ड्राई पोर्ट्स और बंदरगाहों तक रसाई देने का वादा किया है। उम्मीद है पाक अफगान तजारत में हायल रुकावटें जल्द दूर हो जाएंगी। और नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर चमन बाबे दोस्ती पर पैदल आमद-ओ-रफ्त करने वालों और तिजारत का वक्त बढ़ा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चमन कैप्टन रजमा दाद मंदोखेल के मुताबिक पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए बॉर्डर 10 घंटे तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि तजारती सामान वाले ट्रकों के लिए बॉर्डर गेट 12 घंटे खुला रहेगा। पाकिस्तानी और अफगान हुकाम ने बॉर्डर गेट बाबे दोस्ती पर मजीद सहूलियात देने पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के सूबा ज़ाबुल में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई है और मुहिम के दौरान 1.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। सूबा ज़ाबुल के महकमा इत्तलात व सकाफत के डायरेक्टर हमदुल्ला फितरत ने बताया है कि अफगानिस्तान के चंद सूबों में बाज़ वजूहात की बिना पर मुहिम शुरू नहीं की जा सकी थी, जिनमें ज़ाबुल सूबा भी शामिल था। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के साथ बच्चों को विटामिन ई भी दी जा रही है। WHO और यूनिसेफ के ताउन से अफगानिस्तान में 8 नवंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई गई थी।
Big no doubt. Bolt can get it. Within the battles will be a combination of Warner and Finn against Bolt. Aussie middle. Against David, maybe even more determined. Dean got Finch out the other day with that in-swinger, and he does occasionally for Australia in this tournament. Brilliant. He's been play, I think, Williamson, with maybe a Glenn Phillips around the park a little bit. नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। T20 चैंपियन बनने के लिए दुबई में फाइनल मार्का जारी है। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 173 रन्स का हदफ दिया है, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इस वक्त जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवीज ने 20 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। बैटिंग विकेट पर न्यूजीलैंड का आगाज कदरे सुस्त रहा और 11 ओवर्स में उनका स्कोर 76 रन, 2 खिलाड़ी आउट था। डेरल मिचेल 11 और मार्टिन गप्टिल 28 रन बना सके। केन विलियमसन ने जिम्मेदारी से इनिंग्स खेली और निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 48 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। फिलिप्स 18 रन बनाकर आउट हुए और नेशम 13 और टेम सेफर्ट ने 8 रन बनाए और नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश हजलवुड कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एडम जिम्पा के हिस्से में 1 विकेट आई। Right over for 6. Oh, and he goes again. He puts it in the gap, but it doesn't matter. Keeper was. Oh, lovely. Oh, he's found the gap again. This is now. Goes forward, goes for 4. और यहाँ एहसास राशन प्रोग्राम का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आगाही मुहिम आज दूसरे रोज़ भी जारी रही है। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है और इस ज़िम्न में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अनीस अवान। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी सानिया निश्तर ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोरोना के बायस सारी दुनिया की मईशतें मुतासर हुई हैं। पाकिस्तान में भी कोरोना की वजह से मईशत मुतासर हुई, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म साहब की ख़ास हिदायत पर ये प्रोग्राम जो है ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के इश्तिराक से लाया जा रहा है। काबीना की मंजूरी के बाद हमने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया था। मुआवन खुसूसी ने बताया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले 2 करोड़ रजिस्टर्ड खानदानों को आटा, घी, दालों और दीगर अशियाई ज़रूरिया पर रियायत दी जा रही है। हर खानदान जिसकी माहाना आमदनी 50,000 से कम है वो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। वो लोग अहल होंगे जो एहसास की डेटाबेस से जिनकी जांच पड़ताल की जाएगी। डॉक्टर सानिया निश्तर ने पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में किराना स्टोर्स और दुकानों का दौरा किया। उन्होंने वाह और हसन अब्दाल में दुकानदारों और आवाम को प्रोग्राम के फवायद और रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार बारे आगाह किया। मुआवन खुसूसी ने खैबर पुख्तनख्वा के इलाकों खैरबाद, अकोड़ा खटक, नौशेरा और पब्बी में भी एहसास राशन प्रोग्राम के तहत किराना स्टोर्स का मुआयना किया और दुकानदारों को एहसास ऐप के इस्तेमाल और लोगों की रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार से मुताल्लिक आगाही दी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खालिस्तान रेफरेंडम 2021 के तीसरे मरहले में बर्मिंघम में हज़ारों सिखों ने वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी और सिख फॉर जस्टिस के रज़ाकारों के ताउन से पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रही। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना था कि आज़ाद खालिस्तान के हक में सिख कौम मुत्तहिद होकर अपने हक के लिए बाहर निकल आई है। खालिस्तान रेफरेंडम में जोश व खरोश अब भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनने से नहीं रोक सकता। आज़ाद खालिस्तान के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से इस तहरीक का आगाज़ हो चुका है। हमारे सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरा नाम दपिंदरजीत सिंह है। मैं सिक्स फॉर जस्टिस ਦਾ यूके ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ, यूके और यूरोप ਦਾ। और ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਰੀ ਵੋਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। हक राय दही इस्तेमाल करने वाले सिखों का कहना था कि सालों साल के जुल्म तशद्दुद के बाद आज वो तारीखी दिन आया है कि रेफरेंडम के कानूनी जरिए अलग रियासत के क़याम के हक में वोट डाले जा रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 370 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ OCI ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ। 31 अक्टूबर से खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़ क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर से किया गया और अब इसका दायराकार बरतानिया के दिगर शहरों तक फैल गया है। खालिस्तान रेफरेंडम के अगले मरहले में यूरोप और अमरीका और आखिर में भारतीय पंजाब में रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान ने हमेशा ज़ाती मफादात को कौम और रियासत पर फ़ौक़ियत दी है। कौम का पैसा लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों को कौमी मफाद से कोई सरोकार नहीं। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ बिरादरान हमेशा न्यूट्रल एम्पायर से कन्नी कतराते हैं, जबकि शरीफ ख़ानदान को हमेशा सियासत में रहने के लिए सहारे की तलाश रही है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात से भागने वाले धांधली की पैदावार हैं। 2018 में मुस्तरद शुदा नाअहल लीग महज चंद हलकों तक महदूद हो चुकी है। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की। और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों का मुहासरा करके पूरे इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में कहा है कि मोदी हुकूमत तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए मकबूजा इलाके में अपने फ़ौजियों की तादाद में इजाफा कर रही है, लेकिन कश्मीरी तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 लाख भारतीय फ़ौजियों की तैनाती इस बात का सबूत है कि भारत एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर तहरीक वहदत इस्लामी ने एक बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अपनी मुजरिमाना खामोशी तर्क करके कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने जम्मू में एक बयान में कहा है कि इलाके में भारत की हैसियत महज एक गासिब की है, क्योंकि कश्मीरियों ने रोज़े अव्वल से इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया। काबिज भारतीय हुकाम ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के वाइस चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मीर को झूठे मुकदमे में कोट भलवाल जेल मुंतकिल कर दिया है। पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन अब्दुल अहद परा ने श्रीनगर में एक बयान में इस कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मोहम्मद यूसुफ मीर गुज़िश्ता 5 साल से जेलों में नज़रबंद हैं। हालांकि अदालत ने काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनकी नज़रबंदी को कल अदम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। भारतीय फोर्सेज ने जिला रियासी के इलाके ग्रामोड़ में फौजी ऑपरेशन के दौरान 1 दर्जन के करीब अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने जिला शुपैया के इलाकों खोजापुरा, जीनापुरा और चित्रागाम कलान में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। और राजनपुर में अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अमली तौर पर सिर्फ 17% तरक्याती फंड्स दिए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने तारीख में पहली मरतबा जनूबी पंजाब को 35% से ज़ायद तरक्याती बजट दिया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि PTM में शामिल जमातों का बयानिया अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। अपोजिशन क़यादत खुद एक दूसरे के साथ ही मुखलिस नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राजनपुर में मारूफ बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार के तौसी मंसूबे का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर वज़ीर आला को बताया गया कि ज़ायरीन की सहूलियात के लिए शुरू किए गए मंसूबे पर 7 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे में मजलिस खाना और इमारत की मुकम्मल तज़ीन व आराइश के अलावा लाइब्रेरी का क़याम, वज़ूगाह और तामीर, दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों और सहन की तौसीह शामिल हैं। वज़ीर आला ने मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे बुजुर्गान दीन ने अपने किरदार और इखलाक से लोगों को मुतासर किया और भाईचारे का दर्स दिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने दरबार पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई, मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने मुहिम के तहत बच्चों को हिफाज़ती टीके लगाने के अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुहिम को कामयाब बनाने की हिदायत करते हुए कहा, खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। पंजाब की तमाम यूनियन काउंसिल्स में टीमें फील्ड में जाकर बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाज़ती टीके लगाएं। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। फिर ना कहना डिस्काउंट नहीं मिला। 11 नवंबर को रात 12 बजते ही कलेक्ट करो सेलर वाउचर्स, बैंक डिस्काउंट वाउचर्स, फायरवर्क वाउचर्स और एंजॉय करो दराज 11-11। बड़ी सेल की बड़ी बचत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात करेंगे सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की, जिन्होंने कहा है कि पीटीएम की सारी काविशें सिर्फ इख्तिदार के हुसूल के लिए हैं। मौलाना के लिए मशवरा है कि वो इख्तिदार से बाहर रहने की आदत डालें। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान के हमरा कराची सेंट्रल जेल के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान की सियासत अब गर्क हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन मनसूबा आखिरी मराहिल में है, जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने कहा कि पंजाब की 12 जेलों में कैदियों के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भेजते हैं। रावलपिंडी की जेलों में अस्पताल बना रहे हैं। इससे पहले सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने कराची सेंट्रल जेल का दौरा भी किया। सूबे के अवाम की खिदमत और उनके मसाइल का हल सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने पशीन में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि सेहत, तालीम, आबनोशी, रोज़गार और अमन व अमान तरजीह है। सिफारिशी कल्चर की हौसला शिकनी और मेरिट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ज़िला पशीन के मसाइल के हल को फौरी तौर पर हल करवाने के हवाले से मुतालिका इदारों के हुकाम को हिदायत भी जारी की। आज़ाद कश्मीर में सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि सीपैक पाक चीन दोस्ती की जिंदा मिसाल है। मानसेहरा मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेस वे खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम मनसूबा है। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री और किंग एग्रीकल्चर के हवाले से आज़ाद कश्मीर इंतहाई मौजूद खित्ता है। उन्होंने कहा कि सीपैक के तहत आज़ाद कश्मीर में स्पेशल इकनॉमिक जोन और टूरिज्म कॉरिडोर तामीर करके मुआशी इस्तेहकाम लाना मुमकिन है। पार्लिमानी कमेटी बराए सीपैक की रुकन नफीसा खटक ने कहा कि सीपैक मनसूबों में खवातीन की शिरकत को भी यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए सीपैक शेर अली अरबाब ने कहा कि सीपैक के आज़ाद कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में जो इश्यूज हैं उनको वफाकी सतह पर उठाएंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में भी कल से इंसाद खसरा और रुबेला मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसील जानेंगे अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर में खसरा और रूबेला वायरस से बचाव के लिए 12 रोज़ा मुहिम का आगाज 15 नवंबर से होगा, जिसके तहत आज़ाद कश्मीर के तमाम 10 अजला में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 16,85,571 बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस कैंपेन में जो टाइमिंग है हमारी ड्यूरेशन और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होंगी। साथ साथ इसके साथ ये उन्होंने एडजम्प्ट किया है कि जो 0 to 5 मंथ्स छोटे बच्चे हैं वो उनको पोलियो के कतरे भी दिए जाएंगे। एक ये उस तरह की कैंपेन नहीं है जो कोविड वाली वो पेंडेमिक थी, बिल्कुल उससे डिफरेंट है। ये एक वेल ट्रायल्ड वैक्सीन्स है और मतलब मैं ये कहूँ कि 95% प्लस इसकी सेफ्टी है। बच्चों के हिफाजती टीकाजात और मदाफती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले अदारे EPI के 370 मराकज़, 1,874 आउटरीच टीमें और तकरीबन 9,000 वर्कर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुहिम की निगरानी और इसको कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत, तालीम और ज़िला इंतजामिया के अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।
اور کورونا ویکسینیشن کی دوسری خوراک سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے کے لیے آج خصوصی دن منایا گیا۔ دن منانے کا مقصد کورونا وبا کو شکست دینا ہے۔ تفصیل جانیں گے فہد جاوید سے۔ کورونا وبا سے بچنے کے لیے جہاں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، وہاں ویکسینیشن لگوانا بھی ناگزیر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ویکسینیشن کے خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں خوراکیں بر وقت لگوائی جائیں۔ میں سب لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ویکسین لگوائیں تاکہ کورونا وائرس کو ہم ختم کر سکیں۔ ملک بھر میں کورونا کے خلاف ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اب تک 7 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا ویکسینیشن کی پہلی خوراک جبکہ 4 کروڑ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ ملک بھر میں اب تک 11 کروڑ سے زائد افراد کو کورونا ویکسینیشن کی خوراک لگائی جا چکی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں۔ میں بھی آج اپنی سیکنڈ ڈوز لگوانے آیا ہوں۔ سینوفارم کی میں نے پہلے لگوائی ہے، سیکنڈ بھی وہ لگوانا ہے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ خود بھی کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگوائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ویکسینیشن لگوانے کی تاکید کریں تاکہ اس وبا کو مل کر شکست دی جا سکے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں ڈینگی کیسز کی شرح میں خاطرخواہ کمی ہو رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی بیڈز کی وسیع گنجائش کے پیش نظر لاہور کے ایکسپو سینٹر میں قائم ڈینگی فیلڈ اسپتال کی انڈور سہولیات منگل سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کل سے ڈینگی فیلڈ اسپتال میں انڈور سہولیات کا آخری دن ہوگا اور اس میں داخل مریضوں کو میو اسپتال، جنا اسپتال یا مریضوں کے گھروں کے قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں ڈینگی کے 345 مریض رپورٹ ہوئے، جن میں سے 275 مریض لاہور اور 27 راولپنڈی سے رپورٹ ہوئے۔ اور چیئرمین سے متعلق خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کے 4 سالہ دور سے متعلق 1194 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں اور نیب نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سیکشن 10 کے تحت 447 ملزمان کو اور نیب کی سیکشن 25B کے تحت 747 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ سیکشن 10 کے تحت سب سے زیادہ سزائیں کراچی میں 205 ملزمان کو معزز احتساب عدالتوں نے سنائی۔ سیکشن 25B کے تحت سب سے زیادہ سزائیں نیب سکھر میں جاری کیسوں میں 291 ملزمان کو سنائی گئیں۔ اور ناظرین، خواتین کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کے الیکٹرک نے روشنی باجی پروگرام کے تحت فنی تربیت کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں بھی روشناس کروایا ہے۔ اس ضمن میں 60 خواتین کو ٹریننگ دی گئی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی اہلیہ ریما اسماعیل تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ تفصیل جانیں گے محمد زبیر الدین سے۔ روشنی باجی پروگرام کے تحت خواتین کو تربیت کے دوران آن گراؤنڈ فنی ٹریننگ، فیلڈ کی تکنیک سمیت میٹر ریڈنگ اور صارفین سے حسن سلوک کے برتاؤ پر ٹریننگ دی گئی، جبکہ اس ٹریننگ کے بعد ان خواتین کو ملازمتیں بھی دی جائیں گی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی اہلیہ ریما اسماعیل نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اب ان شعبوں میں بھی اپنا نام بنا رہی ہیں جس پر کئی دہائیوں تک مردوں کی اجارہ داری قائم رہی ہے۔ یہ بات قابل ستائش ہے کہ خواتین نے محدود وقت میں نیبرہڈ پروگرام کے تحت 1 لاکھ سے زائد گھروں تک رسائی حاصل کر کے صارفین کو توانائی سے متعلق قیمتی معلومات سے نہ صرف شعور پیدا کیا بلکہ انہیں حفاظتی تدابیر بھی فراہم کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ ٹرانسمیشن کے مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے خواتین گرڈ آپریٹنگ آفیسرز بھی شامل ہیں جو اپنے فرائض تندہی سے انجام دے رہی ہیں۔ روشنی باجی جو ہے یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہمارا ذریعہ ہے ان تمام تر لوگوں تک پہنچنے کا جو کہ الیکٹرک سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کام کرتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، اس طبقے کو جس کے پاس آج تک رسائی نہیں تھی، ایکسیس نہیں تھا۔ اس موقع پر ماہرین نے پروگرام کی افادیت اور ٹریننگ کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آج دنیا بھر میں ذیابیطس سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ذیابیطس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں، علامات اور اس سے بچاؤ کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس موذی مرض کی اہم وجہ غیر متحرک طرز زندگی اور غیر صحت مند غذائی عادات ہیں۔ ذیابیطس انسانی جسم کو کھوکھلا کر کے مختلف امراض میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس سے بچنے کے لیے کم کھائیں اور زیادہ چلیں پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ بلوچ اور پشتون روایتی دستکاری کے ساتھ افغان پناہ گزین کیمپوں میں خواتین کے تیار ہینڈی کرافٹس کی نمائش کا انعقاد کوئٹہ میں کیا گیا۔ کوئٹہ سے شہباز خان کاکڑ رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک روزہ نمائش میں بلوچ اور پشتون روایتی دستکاری کے ساتھ ساتھ افغان پناہ گزین کیمپوں میں خواتین کے تیار ہینڈی کرافٹس بھی نمائش میں رکھے گئے تھے۔ نمائش میں ملبوسات، روایتی فرنیچر، کارنر لیمپس، ڈیکوریشن پیسز اور دیگر ہینڈی کرافٹس رکھے گئے تھے۔
नुमाइश क्वेटा की समाजी सरगर्मियों में अहम पेशरफ्त है। इस तरह की एग्जीबिशन का इनेकाद जारी रहना चाहिए। ये मॉडर्न थोड़ा सा एक मिक्सचर है कि आपकी पोर्ट्रेट्स तो बने हैं, पेंटिंग हुई भी है, मगर उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी से हमने मज़ीद जो है उसको इन्हांस किया है। I really appreciate the efforts of UNHCR and especially जो उनके साथ linked है IDEO और दूसरी organizations काबिल सताइश हैं। To improve the skills of both Afghan refugees and Pakistani from the local communities. UNHCR की तरफ से ये एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। शाहबाज खान काकड़, PTV न्यूज़, क्वेटा। किस्सा खानी बाजार सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का एक मशहूर तारीखी बाजार है। किस्सा खानी बाजार में वाक़ चतराली मार्केट ऊन से बनी टोपी, वास्केट, चोगा और चादर के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी दुनिया में भी मशहूर है। तफसील जानते हैं अमजद अली खान से। पेशावर के मशहूर किस्साखानी बाज़ार के वस्त में वाक़ ये चित्राली मार्केट कई दहाइयों से कायम है। यहाँ ऊन से बनी चित्राल की मशहूर टोपी, वास्कट, चूगा और चादर दस्तयाब है। अपनी मखसूस बनावट के बाइस ये मसनूआत न सिर्फ पाकिस्तान में शोहरत की हामिल है बल्कि ये बैरून मुमालिक में भी खासे मकबूल है। सर्दियों में जब आप टोपी पहनेंगे तो ये तमाम लोगों की तजर्बे की बात है, कभी आपको ज़ुकाम नहीं होगा, नज़ला नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर एक वास्कट है जो चित्राली पट्टी की बनी है वो आपको कोट का काम करेगा। मसनूआत की मांग में इजाफे के बायस चित्राली मार्केट के कारीगरों ने भी जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल किया है और अब यहाँ के कारीगर मखसूस गर्म मलबूसात को मशीनों से तैयार करके पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक सिलाई करते हैं। मैं यहाँ आया था अपने लिए चादर लेना, वास्कट लेना था और एक चित्राली टोपी लेनी थी और एक दो और घर वालों के लिए चीज़ें लेनी थी। तो इंशाल्लाह मैं ये चादर भी लेके जाऊंगा अपने साथ, एक चित्राली टोपी, क्योंकि चित्राली लोग भी अच्छे हैं, चित्राल का माहौल भी अच्छा है। सर्दी में लोगों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए किस्साखानी में वाक़ चित्राली मार्केट में मौजूद रहती है। जिंदा कौम अपनी सकाफत से पहचानी जाती है। चित्राली टोपी से बनी हुई कपड़ों हो या वस्कट न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी चित्राली सकाफत की पहचान है। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी पुराने तरीके से सरसों का तेल निकाले जाने की रवायात जिंदा है। डेरा मुराद जमाली के रिहायशी अब्दुल जलील मैंगल भी 3 पीढ़ियों से तेल निकालने का काम कर रहे हैं। तफसील जानते हैं अली जान मंगी से। बलूचिस्तान की कदीम सकाफत में बैल और ऊँट के ज़रिए सरसों और जांबे का तेल निकालने की रवायत ख़त्म हुई तो इस काम से वाबस्ता अफराद ने जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई गई मशीनों के ज़रिए तेल निकालने का काम शुरू कर दिया है। डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल जलील मैंगल आज भी पुराने कदीम तरीके से सरसों का तेल निकालने की महारत रखते हैं। हमारा ये जो तेल का कारोबार है मीठा और कड़वा ज़्यादा कसरत से, ये नाड़ी का इलाका है, इसमें सरसों भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और जांबा भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। हमारा ये तकरीबन तीसरी 5वीं पीढ़ी है जो ये तेल का कारोबार करता है, कड़वा मीठा। और इसके अलावा जो बादाम है, नारियल है, सूरजमुखी है, तिल है, उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं, वो तो हम नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो दूसरे हजरात हैं वो ले आते हैं बनाने के लिए, तो हम उनको तैयार करके देते हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सरसों का तेल निकालने की रवायत अभी तक बरकरार है। अली जान मंगी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। बात करेंगे ITP फैमिली गाला की। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए एहतमाम फैमिली गाला के दूसरे और आखिरी रोज़ भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील जानेंगे समीउल्लाह से। सालाना फैमिली फेस्टिवल के एहतमाम का मकसद शहरियों को तफरीह फराहम करने के साथ फ्रेंडली पुलिसिंग के तस्वर को भी फरोग देना है। फैमिली गाला में खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। शुरका ने रवायती और फास्ट फूड में खुसूसी दिलचस्पी ली, जबकि बच्चे झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। बहुत मजा आया, हमने यहाँ शॉपिंग भी की थी और हमने झूले लिए थे। यहाँ बहुत मजा है, सब कुछ फ्री है और झूले भी है और खाना बहुत मजे का है। The good thing was under the one umbrella तमाम एक टेस्ट था जो कि डिफरेंट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। काफ़ी इंजॉयबल है, बच्चे भी खुश हो रहे, काफ़ी चीज़ें हैं, बच्चों के गेम्स वगैरह खेलते हैं, सब कुछ है। इस नौयत के मेले मुकामी सकाफत के फरोग के हवाले से जुड़वा शहरों के बासियों के लिए अहम मौका फराहम करने का जरिया है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, शेखुपुरा में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निजात सैयद अल्ताफ़ हुसैन बुखारी की शायरी की किताब रक़्स आवारगी की तकरीब रूनुमाई और मुशायरे का अहतमाम किया गया। इस मुताल्लिक आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे और यहाँ खबर आप तक पहुँचाएँ कि शहरियों में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करने और इल्म अदब के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में हफ्तावार बुक आवर का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। इस्लामाबाद के मकामी बुक शॉप में होने वाले बुक आवर प्रोग्राम में डेनियल कानमैन की किताब नॉइस पर तबसरा किया गया। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में कुतुबीनी की शरह बहुत कम है, जिसकी एक बड़ी वजह कम शरह ख्वानदगी, सार्फिन की कमज़ोर क़ुव्वत ख़रीद और इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। हमने जो है ये बुक आवर एक स्टार्ट किया है, जो कि हर जो है वो संडे को 7 से 8 PM तक हुआ करेगा। किताब पढ़ने का फ़रोग़ जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पाए और लोग किताबें पढ़ें, लोग सोचें, लोग समझें, लोग लिखें और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। किताब और किताब के बारे में गुफ्तगू जहाँ पे हो रही हो, उसके अंदर एक तामीरी चीज़ होती है, उसके अंदर लोगों में एक दूसरे के को समझने का, बात करने का, एक टॉलरेंस का एक माहौल बढ़ता है। शहरियों का कहना था कि इस प्रोग्राम से मुतालिए के रुझान में इजाफे के साथ साथ मुसन्निफीन की भी हौसला अफजाई होगी। जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग बैठें और किताब के बारे में बात करें, उसका एक बड़ा जिसे कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट होता है। मुल्क में लाइब्रेरियों का क़याम और किताब कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मुनासिब और ज़रूरी वसाइल की फराहमी पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे प्रोग्रामों से शहरियों और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों को कुतुब बीनी की जानिब राग़िब करके माशरे में मुस्बत तब्दीली लाई जा सकती है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा।